जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी नवरात्रि की सेवा में बहुत ज़्यादा तन मन लगाकर भक्ति भावना से भगवती की सेवा कर रहे होंगे। आप सभी को ये नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा भगवती की कृपा प्राप्त हो, ऐसा मेरी आशीर्वाद है, ऐसी मेरी कामना है। आज का जो ये टॉपिक है वो इस बात पर आधारित है कि अगर आप साधना करते हैं फिर भी साधना सफल क्यों नहीं होती, सिद्धियां प्राप्त क्यों नहीं होती। अगर आप ये गलती करते हैं तो कभी भी आपकी साधना सफल नहीं होगी, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्या वो गलती है, क्या वो कारण है, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी बात ही मैंने आपको बतानी है जिसका पता होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग साधना करते हैं लेकिन किसी न किसी कारण उनकी साधना सफल नहीं हो पाती। तो मेन कारण जो है वो मैं बताने के लिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो होता क्या है कि साधना सफल ना होने का एक कारण जो बहुत सी महिला साधकों ने मुझसे पूछा है वो ये होता है कि उन्हें जब नवरात्रि में पीरियड्स आ जाते हैं तो वो नवरात्रि की साधना फिर भी रख लेती हैं, और जो पूजा पाठ होता है, ज्योत जगाना होता है, या जो भी नियम होते हैं उनको पालन नहीं कर पाती। ज्योत वो घर के किसी अन्य सदस्य जगवाती हैं, भोग किसी अन्य से ही लगवा रही होती हैं, और उनको ही वो बोल देती हैं कि पूजा की सारी विधि को संपन्न कर दीजिए, आरती कर दीजिए, है ना। तो अपना जो भोजन है वो भी वो किसी अन्य व्यक्ति से ही बनवाते हैं। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ व्रत रखा, अपना मंत्रोच्चारण किया, उनका मंदिर में प्रवेश नहीं हो रहा है, पूजा घर में उनका प्रवेश नहीं हो रहा। तो उनको पता ही नहीं है कि पूजा रूम में कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, कुछ भी उनको पता नहीं होता। तो उस सब चीज़ों में से जैसे नारियल रखा जाता है कलश स्थापना की जाती है नवरात्रि में, और उस कलश को गलती से किसी ने गिरा दिया, या उसका नारियल किसी ने गलती से खा लिया, क्योंकि ऐसा हो गया है, तो क्या होता है, साधना खंडित हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब भी पीरियड्स आते हैं साधनाएं नहीं रखी जाती हैं। आप पूजा पाठ जो होता है वो मानसिक रूप से कर सकते हैं, आप साधना नहीं रख सकते हैं, क्योंकि साधना करने के लिए आपको भगवान की तरह पवित्र होना होता है। अगर आप पवित्र नहीं हैं तो आप साधना नहीं उठा सकते हैं। और जब आप साधना करते हैं तो साधना के दौरान पूजा सामग्री को कोई अन्य व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जब ऐसा कार्य हो जाता है तब आपकी जो साधना होती है वो खंडित हो जाती है। क्यों? एक तो ये भी होता है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आए, आप पूरी साधना अपने खुद से कर रहे हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, पूजा पाठ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी घर का किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कलश गिर जाता है, या आपने जो ज्वारे बीजे हैं उनको गलती से कुछ हो जाता है, या वो अच्छे से पनप नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर घर के पूजा रूम में बिल्ली घुस जाती है और वो नारियल को गिरा देती है, कलश को गिरा देती है, या कोई चूहा घुस गया है तो वो जो नवरात्रि की आपने ज्वारे बीजी है उनको ख़राब कर देता है, तो भी आपकी जो पूजा होती है वो खंडित हो जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कब कब आपको साधना का फल नहीं मिलता, जब आप ये सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं, और जो आपने जितने दिन आपने पूजा की है उसका जो फल होता है, उसकी जो ऊर्जा आपके शरीर में बनी होती है, क्रोध द्वारा उस ऊर्जा को आप खत्म कर देते हैं, क्षय कर देते हैं उस ऊर्जा का, तब आपको उस पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता, ठीक है। होता क्या है, अगर आपने कोई साधना रखी है और जाने अनजाने इस प्रकार का कोई कार्य हो जाता है,
तो ये क्या होता है, ये भगवान के द्वारा आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है आपके अंदर। आपको जब आप साधना रखते हैं, आप पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ही जांचने के लिए परमात्मा आपकी किसी न किसी प्रकार से परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में सफल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और जब आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपका जो भी किया हुआ तप होता है, उसका जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बनी होती है, वो सारी ही वेस्ट हो जाती है। आपको उस समय धैर्य रखना होता है, क्रोध नहीं करना होता है। क्षमा याचना आप कर सकते हैं भगवती से, वो करनी भी चाहिए। जो पुरुष लोग होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, पत्नी से झगड़ पड़ते हैं, माँ से झगड़ पड़ते हैं, पिता से झगड़ पड़ते हैं, भाइयों से झगड़ पड़ते हैं। क्योंकि जब आप कोई साधना करते हैं, तब उसकी जो ऊर्जा आपके अंदर बननी आरंभ होती है, उसकी वजह से जो गर्मी आपके अंदर पैदा होती है, उसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है। लेकिन उस गुस्से पर कंट्रोल ना करके जब आप घर में कलह क्लेश मचा देते हैं, तब आपकी साधना जो है वो असफल हो जाती है और आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है। आप जब कोई भी पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, तो उसमें जो ऊर्जा बढ़ रही है, उसकी गर्मी को आप अपने अंदर समाना सीखिए। ठीक है। क्रोध आता है तो उस समय ओम शांति ओम का जाप कीजिए, ताकि आपका क्रोध जो है वो शांत हो जाए। गंगा जल का सेवन कीजिए ताकि आप शुद्ध रहें। ठीक है। अगर आप क्रोध करेंगे तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। तो इसलिए जो साधना होती है वो सफल नहीं हो पाती और सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तब आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ की, लेकिन हमें फल नहीं मिला। फल कैसे मिलेगा जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर कोई वश ही नहीं है, कोई आपका उन पर कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आप उन सिद्धियों को कैसे कंट्रोल में करेंगे। अब आपको थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त हुई, उसकी गर्मी से आपको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जब सिद्धियां आपके अंदर जागृत होंगी, तो उन सिद्धियों से जो ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को आप कैसे कंट्रोल करोगे। तभी भगवान परमात्मा माता रानी आपको सिद्धियां शक्तियां प्रदान करती हैं, जब आपको ऊर्जा पर कंट्रोल करना आ जाता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आ जाता है, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कंट्रोल करना आ जाता है, तभी आपको सफलता प्राप्त होती है, तभी आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए जो लोग भी साधना कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से अपने आप पर कंट्रोल रखें। गुस्सा तो आपने बिल्कुल नहीं करना है। गुस्से में अगर आपने किसी को कोई कटु वचन बोल दिए हैं, तो उससे अगर सामने वाले किसी व्यक्ति का बुरा हो जाता है, तो उसका फल आपको भी मिलेगा, उसका हर्जाना आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि आप अगर पानी में, कीचड़ में पत्थर मारते हैं, तो छींटे आप पर भी गिरते हैं। तो अगर आप किसी को गुस्से में आकर कोई बददुआ दे देते हैं, तो उस बददुआ का जो पाप है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जब साधना करते हैं, पूर्ण रूप से साधुवाद आपने अपने अंदर रखना है, पूर्ण रूप से आपने शुद्ध रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको क्रोध आ रहा है किसी की बात पर, क्योंकि परीक्षा के दौरान कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति बात ही कुछ ऐसी कर देता है जिस पर गुस्सा आ जाता है, तब आपने पूर्ण रूप से आंखें बंद करके ओम शांति ओम का जाप करना है, या राम राम का जाप करना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना है। ठीक है। और कोशिश करनी है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बात की ओर ध्यान ही ना दें। ठीक है। उनकी बात पर आपने ध्यान नहीं देना है कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, आपने अपनी गुस्से पर कंट्रोल रखना है। गुस्से पर कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति ही सफल होता है, इस बात को अच्छे से जान लो। इंद्रियों पर कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति ही साधु तक बन पाता है, संत बन पाता है। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, तो आप कभी भी अच्छे साधक नहीं बन सकते हो। ठीक है। तो ऐसे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, तो आप किसी को कुछ भी कह दोगे, किसी का भी बुरा कर दोगे, है ना।
अगर आप जरा सी बात पर गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा सिद्धि प्राप्त ना होने का एक कारण ये भी होता है जो मैंने आपको बताया। तो इस बात को अच्छे से आपने समझ लेना है और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। गुस्सा नहीं आने देना, काम जागृत नहीं होने देना, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने मोबाइल से, टीवी से दूर रहना है, ताकि आप कोई भी ऐसा दृश्य ना देखें जिसकी वजह से आपके अंदर काम भावना पैदा हो। ठीक है? तो इन बातों का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो ये आज का टॉपिक था, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।